हाँ जी बच्चों, ब्लड ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं हम। इस दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग पढ़ जो हमारे ब्लड में होती है एबीओ ग्रुपिंग, दूसरी होती है आरएच ग्रुपिंग। एबीओ में ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ, और आरएच में 2 ही टाइप के होते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव 80% पीपल में होता है और आरएच नेगेटिव होता है 20%। इसको देखेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं एबीओ ग्रुपिंग। तो इसमें क्या है, एबीओ ग्रुपिंग पहले किसके ऊपर बेस्ड है, हमें ये पता होना चाहिए क्यों है। इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस, राइट। ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर होंगे वो वाले एंटीजन, जैसे हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में मैंने ये देखो ये बना रखी है, ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, इसके अंदर प्लाज्मा पड़ा हुआ है और मैंने सिर्फ आरबीसी बना रखा है एक जस्ट तुम्हें शो करने के लिए। तो इसमें देखो आरबीसी के साथ एंटीजन ए प्रेजेंट है अगर, तो ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी बोलेंगे। अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ओ, राइट। अब इसमें नीचे कुछ कुछ और लिखा हुआ है, इसमें ये लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं बच्चों एंटीबॉडीज, ठीक है। ये भी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर एंटीजन ए वाला ब्लड होता है तो उसमें बी एंटीबॉडीज होती हैं। अगर बी एंटीजन वाला ब्लड होता है तो उसमें ए एंटीबॉडीज होती हैं। अगर ए बी वाला है तो उसमें नहीं होती, ठीक है। अगर होंगी तो वो लड़ मरेंगी ब्लड को ही तितर बितर कर, मतलब पूरा प्रेसिपिटेट कर देंगे। और ओ है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज हैं, इनको लड़ने के लिए कोई नहीं है, इनको इनको भी लड़ने के लिए नहीं है क्योंकि ऑपोजिट वाला है, राइट। हो गया क्लियर ये। तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई दिस ग्रुपिंग, ऑन व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। तो बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या है, एंटीजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। On the basis of these 2 types of antigen, on the basis of presence of these 2 types of antigens, there are 4 types of blood group, A, B, AB, O. A में सिर्फ A एंटीजन, B में सिर्फ B एंटीजन, AB नाम से ही पता लगता है ना, ठीक है। और O में कोई भी एंटीजन नहीं होता, राइट। तो चलो द ब्लड, अच्छा अब इसमें ना ये बताती हूं मैं कैसे क्या है इसमें क्या है। तो एक और चीज मैंने अभी तुम्हें एक और चीज बताई थी कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो ए ब्लड ग्रुप, ये जो ग्रुपिंग है, ये एंटीजन के बेस पे है या एंटीबॉडीज के बेस पे। तो आपने हमेशा ध्यान रखना एंटीजेंस के बेस पे। अगर ये बोल दें, इफ ब्लड इज हैविंग ए एंटीबॉडी एंड एंटीजन बी, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप, ठीक है, समझ आया। तो बस पहले लिख देंगे ना एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए है, हम ऊपर वाला ही जल्दबाजी में लिख देते हैं। ध्यान रखना आपने एंटीजन पढ़ना है, कौन सा एंटीजन है, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, राइट। ठीक है बच्चों। तो चलो इसमें देखो एक चार्ट दिया हुआ है तुम्हें, इसमें यही बताया हुआ है कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है, पहले तो ये देख लो। तो ए के अंदर अगर हम बात करें, फिर आगे देखेंगे हम, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन है ए, एंटीबॉडी है बी। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन है बी और इसको हम एंटीबॉडी को एंटी भी बोल देते हैं, एंटी बी, मतलब एंटीजन बी के एंटी है ये, ठीक है, समझ गए। अब ये है, ये बी के अंदर ये होगा, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ये दोनों एंटीजन होंगे, ए भी बी भी, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं है। और ओ ब्लड के अंदर कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, करेक्ट है। अब इनका थोड़ा सा बेसिस क्या है, कैसे है, इनका क्या बेनिफिट है पढ़ने का भी और क्यों है ये जानना, इसको करेंगे। फिर हम ये डोनर और ये रेसिपिएंट की स्टोरी देखेंगे। तो बच्चों इसमें तुम्हारे में ये वाला टॉपिक ना डिटेल में तो तुम्हारे नेक्स्ट ईयर है, जीन से रिलेटेड सारा बताया हुआ है। बट यहाँ पे हम क्या क्या बात पढ़ने वाले हैं ये देखो
कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या O वाला A को डोनेट कर सकता है, या B को, या AB को, या सिर्फ O वाले को, या A वाला या B वाला या AB वाला किस किस को डोनेट कर सकता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, बहुत ज़रूरी है ये बात जानना, है ना। कौन किसको डोनेट कर सकता है, मैं किसको डोनेट कर सकती हूँ, या मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे को कौन कौन डोनेट कर सकता है, राइट। ऐसा तो है नहीं चल किसी को भी पकड़ के ले आए, चल तू डोनेट कर दे, उसका ब्लड चढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों, ये भी समझना ज़रूरी है। क्यों, इसमें क्या है कि अगर इसको छोड़ो एक मिनट, अगर मान लिया ए ब्लड ग्रुप, कॉमन सेंस से भी लगाना, ये देखो, अगर मान लिया ये ए ब्लड ग्रुप है बच्चों, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। अगर मान लिया ये वाला ब्लड इसको चढ़ा दिया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर ये वाला ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दे तो देखो क्या होगा, दोनों ही लड़ मरेंगे। कैसे कैसे, ये देखो ए एंटीजन है ना, और यहाँ एंटीबॉडीज ए पड़ी हैं, तो ये क्लम्प कर जाएंगे उसके साथ, है ना, उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे या इसको ब्लड को। और ये बी एंटीबॉडीज हैं, यहाँ पे बी भी मिल गया इसको लड़ने के लिए, समझ आया। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ एक ये ब्लड मिक्स नहीं होगा, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ब्लड का मिक्स होना ज़रूरी है ना, ताकि ब्लड वेसल के अंदर प्रॉपर फ्लो करे, तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, समझ आया। अगर ये ए बी के अंदर, अब ए बी में देखो, ए बी में अगर ओ का चढ़ा दें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को कोई भी मिल जाए कोई फर्क नहीं, चाहे ये चढ़ा दो चाहे ये चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई वो है ही नहीं, है ना, कोई है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ओ वाले के अंदर किसका चढ़ा सकते हैं ब्लड, सिर्फ ओ का, क्योंकि इसमें दोनों क्योंकि इसके अंदर कोई सिर्फ ओ का, हाँ सिर्फ ओ का, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन तो है नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ये वाला चढ़ा देंगे तो ये है ना, ये आपस में करेंगी, है ना, आपस में क्लम्पिंग कर सकती हैं, राइट। समझ में आ गए बच्चों। अब देखो क्या है इसके अंदर, ये वाली स्टोरी भी देख लेते हैं। द ब्लड ऑफ द डोनर हैज टू बी मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट एज इट कॉजेज क्लम्पिंग इन ब्लड, मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्लड। क्लम्पिंग होता है प्रेसिपिटेशन, मिक्स नहीं होगा ब्लड के अंदर, बिल्कुल जैसे कैसे बताऊं मैं, दूध के अंदर दूध डालो मिक्स हो जाता है ना वो, लेकिन अगर मिल्क के अंदर हम कर्ड डालें या पनीर डालें, वो मिक्स थोड़ी होती है, वो कर्ड बन जाएगी, ब्लड कर्ड की तरह बन जाएगा। अब समझ में आया होगा, है ना। हमारा जैसे मिल्क में मिक्स होता है ना, वैसे होना चाहिए, ना कि कर्ड बन जाए, ठीक है, तो वो कर्ड ही बन जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, राइट। तो हम ब्लड, अभी हमने देखा ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। किसी का भी ले सकता है ये ब्लड, किसी का भी चढ़ा दो, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ए को कौन कौन दे सकता है ब्लड, ओ तो सबको ही दे सकता है, चारों में ही लिखा हुआ है। ए वाला ए को तो दे ही सकता है, प्रेफरेबली तो यही है ना, ए वाला बी को तो दे ही सकता है, और ओ भी दे सकता है, ठीक है। ए बी वाला डोनर है ये, मतलब ए बी वाला चारों का ले सकता है, सबसे ज्यादा ये खून पीने वाला है ए बी वाला। किसका ए बी है यहाँ पे ए बी सबका ले सकता है, वो ए बी सबका ले सकता है, और ओ वाला सिर्फ ओ का ही ले सकता, मतलब ओ वाला यूनिवर्सल डोनर भी है और ये सिर्फ ओ का ही ले सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें इसको ओ वाला ही दे सकता है, इसको चारों दे सकते हैं, इसको ओ वाला तो है ही है ना चारों में, प्लस बी का दे सकता है और इसको ए का। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये वाला मतलब ये आता है, इसमें कौन कौन दे सकता है, बी वाले को ये दे सकते हैं, इसमें चारों दे सकते हैं, इसमें सिर्फ ओ। क्लियर, ये वाला क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज छोटा सा, अब इसमें मैंने दे रखा है, ये करो ना करो, माइनस वाला भी ऐड कर दिया, RH नेगेटिव वाला। एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट मैंने ये भी बता दिया। ए बी पॉजिटिव वाला किस का ले सकता है, देखो सबको ही ले सकता है ये पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव भी, ए पॉजिटिव भी, बी पॉजिटिव भी, ओ पॉजिटिव भी, ए नेगेटिव भी। नेगेटिव वाले सबका ब्लड नहीं, पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकते, वो हम आगे स्टोरी देखेंगे। पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों का ले सकते हैं,
ठीक है, कैसे है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, हैव पेशेंस। ये देखो, ठीक है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव बी, ओ नेगेटिव बी, ए बी नेगेटिव, और ए बी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले सकता, इसलिए सारे नेगेटिव का ले लेगा। समझ आया? चारों ब्लड ग्रुप किस बेस पर हैं, कौन से एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडीज हैं, और कौन डोनर है, कौन रेसिपिएंट है, क्यों है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो चलो चलो अभी के लिए फिर ये टॉपिक अगला, ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, करेक्ट। चलो ओके बच्चों।